जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 10 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 10 फेब के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 10 फेब के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 फेब के दिन। ओके, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो पीस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? ओके, फाइट चल रही है आप लोगों की। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है ग्रेटिट्यूड का कार्ड। तो या तो आपकी जब मैरिज हुई थी इनके साथ, जब आप इनके साथ कनेक्शन में आए थे तो आपने डिवाइन को थैंक यू बोला था, या आपके पार्टनर चाहते हैं डिवाइन को थैंक यू बोलना क्योंकि इनको आपके जैसा इंसान मिला है, या ये दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा शुक्राना अदा करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जैसे आपके जैसा पर्सन मिलना बहुत ही किस्मत की बात है। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 4, 10, 10, 10, 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 6 एंड 4, तो 44, 10, 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, बाकी ये सारे नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही हो सकती है एंड आपके पार्टनर आपके साथ शांति समझौता करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इस फाइट से किसी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कभी आप ईगो में आ जाते हैं, कभी ये ईगो में आ जाते हैं एंड ऐसा लगता है कि रिजल्ट जीरो है क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे से लव करते हैं तो ईगो फाइट करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था या लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट है, सिर्फ इसलिए कि दोनों के अंदर ईगो है, इस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब शांति बन जाए, मतलब कि सुकून मिल जाए, इनको आपके साथ दोस्ती हो जाए, आपके साथ कनेक्शन फिर से पहले जैसा हो जाए। ओके, इनको अगर इनके पास बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं, तो ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान भरोसे बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, डिवाइन को बहुत ज़्यादा इन्होंने विश्वास करके रखा है कि आपके साथ जब इनका सही टाइम आएगा तो आपके साथ इनका यूनियन हो जाएगा। या तो ये सिचुएशन हो सकती है कि अब ये कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। ओके, मतलब इनको लगता है कि अब इनको प्यार की नीड ही नहीं है, अब ये अकेले ही अच्छे हैं। ओके, एंड इनको विश्वास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये कोई एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन सब कुछ कर देंगे एंड जब आपका राइट टाइम आएगा तो आपके साथ यूनियन हो जाएगा, जिस वजह से ये बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। एंड आपके साथ अगर कोई फाइट चल रही है तो उसमें भी ये कंफर्टेबल हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं या इन्होंने लाइफ में इतने टफ लेसन ले लिए हैं जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब डेस्टिनी पे ट्रस्ट करने लग गए हैं कि जो लिखा होता है वही होता है, इस तरह से। यस, हो सकता है कि इनकी पहले कहीं मैरिज हुई थी एंड इन्होंने वहाँ पर बहुत एफर्ट डाले थे, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ठीक ठाक रहे, मतलब इनका कनेक्शन बना रहे, खुशियाँ लाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की थी। बट ऐसा लग रहा है कि अब इनके अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके साथ इनका सेकंड कनेक्शन है, मतलब इनका कोई डिवोर्स हो चुका है या इन्होंने किसी कनेक्शन से मूव ऑन किया है, तो अब ये इतना ज़्यादा एम्प्टी हो चुके हैं। मतलब जब कोई इंसान किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दे देता है, ड्रेन हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो उसको चाहे दूसरे पर्सन से कितना भी अटैचमेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर वो एफर्ट लगाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब हिम्मत ही नहीं बची है। ये चाहते तो हैं कि आपके साथ कनेक्शन अच्छा रहे, लेकिन अब ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।
एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर को पता है कि इस कनेक्शन को फिर से बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यस, हो सकता है कि गलती इनकी रही हो, कुछ इन्होंने गड़बड़ किया हो, जिसकी वजह से या इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपको ईगो शो किया था, जिस वजह से आज कनेक्शन इस कंडीशन में पहुंच चुका है। तो देखिए, मैं फिर से बोल रही थी एंड ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ चुका है। तो आप लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, एंड आपके पार्टनर को गिल्ट है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ही सारी चीज़ों पे मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इन्होंने ईगो बहुत शो किया है। एंड इसी वजह से आज आप जो हैं बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब आप लोग अपनी तरफ से कोई एफर्ट लेने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने इतना फॉर ग्रांटेड लिया है आपको। यस, जिसकी वजह से अब आप किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं है, या शायद आपने किसी के भी लव को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि अब आप नहीं चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ झंड हो। ओके, एंड आपके पार्टनर अब आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। देखिए, आपके बिजनेस एंड जॉब जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर आपके अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर आपके जो रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे बनने वाले हैं। आपके मतलब लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हैं, आपकी नेम फेम बढ़ने वाली है, एंड आपका फ्रेंडली नेचर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मतलब पॉपुलर बनाने वाला है। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर एक नई होप जगने वाली है। आपका जैसे जैसे अपने कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनेगा जितना अच्छा, उतने ज़्यादा आपके अंदर होप बढ़ेगी कि कल को आपका बिजनेस एंड जॉब और ज़्यादा ग्रो करने वाली है। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने पार्टनर के साथ आप चाहेंगे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आज के दिन, एंड आप चाहते हैं अपने पार्टनर को विश्वास दिलाना कि आप उनसे कितना लव करते हैं, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको वो सारे दिन याद आने वाले हैं जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ आज के दिन। देखिए, आपके पार्टनर को पता है कि आपने पेशेंस बहुत रखा है, एंड इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे पेशेंस रखते रखते आधी ज़िंदगी निकल गई है। यस, पेशेंस अभी ये रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि टाइम बहुत निकल चुका है, एंड आप अभी तक या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अभी तक स्टक हैं। यस, इनको इस चीज़ की माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि इनको पता है कि आपने पेशेंस इतना रखा कि अब आपका विश्वास ही ख़त्म हो गया है, अब आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, या आपने सब कुछ डिवाइन पे डाल दिया है, क्योंकि आपको लगने लगा है कि ये इंसान तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब आपने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। इनको ऐसा लग रहा है कि सारी गलती इनकी है। कल को अगर इन्होंने आपको इतना हल्के में ना लिया होता, तो ना तो इतना टाइम वेस्ट होता, ना ही आपका विश्वास ख़त्म होता, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज्ड थे, ये बहुत स्टक थे। डिसीज़न ना ले पाना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली कि आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं। ना ये डिसीज़न ले पाए, ना ये आपको सही से समझ पाए, ना इन्होंने आपका टाइम भी बहुत वेस्ट किया, एंड ये हमेशा स्टक रहते हैं, कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी। यस, तो अब ये रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, इनको लग रहा है ये अकेले पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपका मतलब आपकी आपसे इनको एनर्जी मिलती थी, जब तक आपकी फीलिंग आपकी मतलब क्या बोलते हैं इनको फील होता था कि एक इंसान बैठा इनका वेट कर रहा है, एक इंसान है जो इनसे लव करता है बहुत ज़्यादा। तब तक तो ये बहुत खुश थे, लेकिन जब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, ये मिले आपको या ना मिले, ऐसी इनको वाइब आ रही है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा, बट इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आपकी लाइफ में आए या ना आए। मतलब अब आप इतना शो नहीं करते हैं, जिस वजह से इनको वो सारे दिन याद आ रहे हैं। नॉस्टैल्जिया इनको हो रहा है कि वो दिन कितने अच्छे थे जब आप इनके साथ कितना लवी डवी बिहेव करते थे। हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर था, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर आपका था।
बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो इनको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं एंड आपके पार्टनर भी उसी टाइम को याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसी फीलिंग आपकी है वैसे ही आपके पार्टनर की भी है। ये भी आपके साथ वो बीता हुआ कल याद कर रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। तो अब ये चाहते हैं जो सपने आपके थे कल को, वो आज इनके हो चुके हैं। जैसे आप चाहते थे कि हैप्पी फैमिली हो, बच्चे हों, ये हो वो हो, वही सारी चीज़ें आज इनकी इनकी हैं एंड ये डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। साथ ही साथ इनको ये भी पता है कि पावर आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने कहा था ये इमेच्योर हो सकते हैं। तो ये जानते हैं कि पावर आपके हाथ में है। अगर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो वेरी गुड, वरना आपका इंटरेस्ट इन्होंने अपने अपने एक्शन से, अपने बैड एक्शन से सब खत्म कर दिया है। ओके, यस, आपका चुप रहना इनको डराता है। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप इनके दिल में झांक कर देखिए तो ये बहुत ज़्यादा लोडेड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने अच्छे खासे लव को, अपने इमोशनल पार्टनर को, अपने फ्रेंड को खो दिया, क्योंकि गलतियां इन्होंने बहुत सारी की हैं एंड इसका गिल्ट अब इनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब ये किस तरीके से आपके सामने आए, कैसे बताएं कि इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया था। इन्होंने सोचा था कि आप ज़िंदगी भर इनका वेट करेंगे एंड आप हमेशा उसी एनर्जी में रहेंगे। मतलब हाउ स्टूपिड कि कोई इंसान कैसे सोच सकता है कि आप किसी के साथ गलत किए जाइए एंड वो उसी इमोशन के साथ बैठा रहेगा। अब आप चुप हो गए हैं। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी शो ही नहीं करते हैं। आओ, चाहे चले जाओ, चाहे कुछ करो, आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी कही थी कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ चुकी है। नो डाउट, अगर आपका पार्टनर आपको इस तरीके से डील करेगा तो कोई भी इंसान सिर्फ ईश्वर की शरण में चला जाएगा कि चलो ठीक है, अब सिर्फ एक ही से दिल लगाया जाए। ओके, तो यहाँ पर इनको डर बैठ गया है, इनके दिल में डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इनको बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दें, आप इनको नो बोल दें, आप इनको रिजेक्ट कर दें। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, डिवाइन से मन्नतें मांग रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं एंड ये चाहते हैं कि काश अब डिवाइन ही कुछ ऐसा कर दें एंड आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ जाए, आप लोग एक हो जाएं। ओके गाइज, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो एक कार्ड आपके लिए बनता है कंप्रोमाइज़। आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है या आपके पार्टनर आपके साथ सब तरह के कंप्रोमाइज़ करने के लिए एग्री हो जाएंगे। ओके, जैसी इनकी कंडीशन है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।